हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज है। आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं अभी, आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त। आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी इस वक्त। ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। आप किस एनर्जी में, यहाँ पे पेंटिकल्स और हमारे पास वॉन्ड्स है, हाँ, और कोई साइन नहीं है। तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर आए हैं। वैसे मैजिशियन में सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, तो सभी राशि वाले ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किस एनर्जी में है। डेफिनेटली एक मैजिशियन की एनर्जी है, लाइफ को रिक्रिएट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हो, एक सेल्फ लव की एनर्जी में जाते नजर आ रहे हो, जहां पर खुद को वापस से इकट्ठा करके आगे ले जाने की एनर्जी है, एक प्लानिंग की एनर्जी है। कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती नजर आ रही है। जिन चीज़ों पर आप बहुत समय से वर्क कर रहे थे, किसी तरह की फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ों को स्टेबिलिटी के लिए जो आप वर्क कर रहे थे, वहां पर कुछ चीज़ों में सक्सेस, कुछ चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुत आपने इमोशनल और फाइनेंशियल लॉसेस फेस किए हो सकते हैं पास्ट में, बट उन चीज़ों से आप निकल कर अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो डेफिनेटली आपने खुद को बहुत ज़्यादा दायरों में बांध कर रखा हुआ है। अपने पार्टनर को डेफिनेटली बहुत मिस करते हो, उनको मैनिफेस्ट भी करते नजर आ रहे हो, उनके साथ रीयूनियन चाहते हो, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हो, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो। आप स्टेबिलिटी का, एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। काफ़ी समय हो गया है जहाँ एक वेटिंग एनर्जी में है, काफ़ी सफरिंग में रहते हो, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हो, जहाँ आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो सेपरेशन आया है, जहाँ आप एकदम अकेले रह गए। उन चीज़ों का दर्द काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी समय से हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें बिखरी हुई हैं, बट इस समय आप खुद की एनर्जीज की तरफ फोकस लग रहे हैं कि कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। वो जो सफरिंग वाली, डीप डिप्रेशन वाली जो एनर्जीज है, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस भी मिलती नजर आ रही है। और अगर आप बाई चांस, अगर आप किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, आप बहुत सफरिंग में रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल डिप्रेशन फेज से गुजरे, तो वहाँ पर आपको वापस से चीज़ें एक रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। जो आपकी वेटिंग है वो एंड होती नज़र आ रही है, कि जो आपकी विशेष थी, जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो पूरी हो रही हैं। एंड थर्ड एनर्जी जो है, मैरिड कपल है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। तो जो भी, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ अगर सेपरेशन चल रहा था, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए, कह लीजिए कि बढ़ने की एनर्जी है, कि आपको इस रिश्ते में एक सक्सेस मिलती नजर आ रही है, एक स्टेबिलिटी मिलती नजर आ रही है, कि आप लोगों का वापस से रिश्ता रीस्टार्ट होता नजर आ रहा है। तो यहाँ 3 तरह की एनर्जीज आई हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी है ओवरऑल अगर कहें तो हर वे में एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हो, चीज़ों में आगे मूवमेंट की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए।
आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी, ओके 2 कार्ड्स आगे, चलिए ठीक है। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में? हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। जस्टिस के साथ हमारे पास तुला, लिब्रा राशि स्ट्रांगली आया है। तो मेन अगर एनर्जीज की बात की जाए, ओवरऑल एनर्जी, हमारे पास जस्टिस और वर्ल्ड कार्ड आया है। किसी तरह के मेजर कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक एंडिंग्स फेस कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, बहुत तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के इल्यूजन्स टूट रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के बिलीफ सिस्टम्स इनके टूट रहे हो सकते हैं। एक बहुत बिखराव की स्थिति है, बहुत सारी चीज़ों को इनको बैक टू बैक फेस करना पड़ रहा हो सकता है। किसी तरह की साइकिल्स एंड हो रही हैं इनकी लाइफ में, चाहे ये चाहें या ना चाहें। डिवाइन का इंटरवेंशन है जहाँ पर चीज़ें अपने हिसाब से डिवाइन वर्क करती नज़र आ रही हैं, डिवाइन एनर्जीज वर्क करती नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये बहुत तरह के लोगों के असली चेहरे देख रहे हैं, बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर्स को फेस कर रहे हैं और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो सकता है, करियर में हो सकती हैं चीज़ें, फाइनेंसेस में हो सकती हैं, हर तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें मेजर वे में कह लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा जो आपके लिए अगर कहें तो डेफिनेटली जो सेपरेशन था वो एंड होता नज़र आ रहा है, एक जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है। जो अगर ये अपने किसी रीज़न से, ईगो की वजह से या किसी और दायरों की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपसे दूरियां बनाकर रखे थे, तो वहाँ पर एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है, जहाँ आपका रिश्ता 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने वाला है। आपके पार्टनर जो आपसे खुद को डिस्कनेक्टेड रख रहे थे, खुद को दायरों में रख रहे थे, वो आपके लिए वापस से वो इमोशंस, वो सुकून महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ एक कंप्लीशन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हाईली पैशनेट है, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, चीज़ों में एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग पुल है, एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव है। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहे थे, बहुत ज़्यादा रुक से गए थे, जहां आपके एफर्ट्स और चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक बिखराव वाली एनर्जीज में चले गए थे और काफ़ी ज़्यादा खुद को गार्ड अप करते नजर आ रहे थे, डिफेंसिव हो गए थे। चाहे वो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, फैमिली का कंट्रोल हो, किसी और तरह के कुछ सिचुएशंस हो जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक रहे थे, अब वहाँ पर ही ये केयरफ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर अब वो दायरों को तोड़ते नजर आ रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को तोड़ते नजर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम आता नजर आ रहा है। चाहे जस्टिस और वर्ल्ड कार्ड के साथ इनकी लाइफ में बहुत तरह के मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आपके लिए केयरफ्री होकर आगे बढ़ने की एनर्जी है। जो भी सफोकेशन में, सप्रेशन में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं, जहां आपकी तरफ बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब इनमें एक वो लीप ऑफ फेथ लेते नजर आ रहे हैं, अपने में वो स्ट्रेंथ गेन करते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए स्टेप लेना है, अब आपकी तरफ बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ती नजर आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, एक बोल्ड वे में एक्शन लेना चाहते हैं। जजमेंट, डेफिनेटली आपके लिए ही जजमेंट जैसे डिवाइन एनर्जीज कर रही हैं कि आपको एक न्याय मिलता नजर आ रहा है। इस रिश्ते को एक न्याय देना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, वापस से जो चीज़ें सब खत्म हो गई थी उसको वापस से शुरू करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। तो डिवाइन जैसे आप लोगों को ब्लेस कर रहा है या इनको पुश कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ें और चीज़ों को बैलेंस करें आपके साथ। हाईली अट्रैक्टेड है और एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड वे में अपने आप को कह लीजिए तैयार करते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ बढ़ना है, आपके साथ ही कमिटमेंट में आना है, स्टेबिलिटी में आना है, एक नई शुरुआत करनी है। बहुत समय स्टक रहे हैं, बहुत समय ट्रैप्ड रहे हैं, बट अब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जजमेंट। ओके, बहुत मेजर चीज़ें चल रही हैं, बहुत तरह की कार्मिक ट्रिगर्स ये फेस कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट चल रही हैं। कर्मा सर्व होता नजर आ रहा है। अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जजमेंट आ गया है, कार्ड जंप करके बाहर आया है। जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी स्टक एनर्जीज हैं, जहां इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया था, उन इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। इनको किसी तरह के मेजर हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा हो सकता है। जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया वहीं से इनको धोखा मिलता नजर आ रहा है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके पार्टनर के लिए, जहाँ बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत पेन है, बहुत सफरिंग है, और इनको इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, कि ये खुद उस सफरिंग से गुजर रहे हैं, तो इनको उस चीज़ की
बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि जो इन्होंने आपको हमेशा नज़रअंदाज किया बाकी प्रायोरिटीज़ के लिए, वो धुंधलापन हट रहा है। एक जजमेंट टाइम है, बहुत मेजर वे में चीज़ें इनकी लाइफ में घटित होती नज़र आ रही हैं इस समय। चलिए देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। टावर, कुछ मेजर एंडिंग है, अगर वही मैरिड थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ और सिचुएशंस थी जिस वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था, आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। अगर ये अपने स्टबर्न एटीट्यूड की वजह से, कुछ अपने फैमिली, कुछ अपनी सोसाइटी, समाज या कुछ और दायरों की वजह से इन्होंने बहुत कह लीजिए स्टबर्न थे, ढीठ बने हुए थे कि ये नहीं एक्शन ले रहे थे, तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है इनकी लाइफ में कि ये आपको एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और अगर मैरिड हो आप लोग तो डेफिनेटली जिस रीज़न से आप लोगों के बीच में सेपरेशन था, वहाँ पर एक टावर मोमेंट है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी, मतलब अगर आपके पार्टनर मैरिड है, तो वहाँ पर भी इनकी लाइफ में बहुत मेजर सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। अगेन बहुत ही अजीब सी रीडिंग है, बट हाँ, कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपकी रियल वर्थ समझ आ रही है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है इस चीज़ का, जो ये मानते हुए भी नहीं मान रहे थे ना, तो अब इनको उस चीज़ का जैसे क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि डिवाइन जैसे इनको आपकी तरफ पुश करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। सो मेजर सिचुएशंस चल रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब इसी की कमी थी, डेविल भी आ गया, टावर भी आ गया, जस्टिस आ गया, वर्ल्ड आ गया। नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अगर अब्यूजिव रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे हैं, या अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत इनके कार्मिक्स इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बंधन में बंधे हुए और बहुत तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हो सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए खिंचाव महसूस करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी दिल दुखा हुआ है, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। बहुत सारे कार्ड्स आके एक साथ नहीं लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। डेविल, अगेन डेविल। बहुत तरह की कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में है, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत रिग्रेट है जो इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपसे जो बाउंड्रीज बनाए। इनको रियलिटी दिखती नज़र आ रही है, आपकी रियलिटी समझ आ रही है, एक रियलिटी चेक मिल रहा है। इनके आसपास जिन लोगों पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको जिन पर गुमान था, फेथ था कि हाँ ये ही इनके लिए हर तरह से हमेशा हैं, वहाँ पर इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअल फेसेस दिख रहे हैं जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। क्लैरिटी लाना चाहते हैं, काफ़ी डीप सफरिंग में है, काफ़ी डिप्रेशन है, बहुत नेगेटिविटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, और डीप रियलाइजेशन और डीप रिग्रेट है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का काफ़ी गहरा दुख होता नज़र आ रहा है, या उनको समझ आ रहा है कि हाँ इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप सफरिंग है, बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर मदर इनकी बहुत ज़्यादा, या कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट कर रही थी, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, तो वहाँ पर वहाँ से निकलने का
एक एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके लिए बहुत डीप सफरिंग है, बहुत रातों को सो नहीं पा रहे, बहुत जो स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहें कि आपकी तरफ बढ़ें, कैसे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। जो भी इनकी लाइफ के रीजंस रहे हैं, चाहे कुछ मैनिपुलेशन रहे हैं या ये ही डिसेप्टिव एनर्जी में थे जहाँ पर ये आपसे बहुत कुछ छुपाते थे, कुछ भी क्लियर नहीं बताते थे, बहुत कुछ हिडन था, वहाँ पर एक बैलेंस आता नजर आ रहा है कि आपको बहुत आपके साथ एक बैलेंस लेकर आना चाहेंगे। जो भी लोग अगेंस्ट है या कुछ भी चीज़ें हैं उनको फेस करके आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी जैसे एक रातों को सो नहीं पा रहे हैं, इस समय बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे होंगे, बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशंस हो रही होंगी और एक डीप रिग्रेट हो रहा होगा कि बहुत ही गहरा पछतावा कि जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। आपके साथ एक बैलेंस लाना है। फूल क्यों आया है? फूल कार्ड, फूल कार्ड क्यों आया है? फूल कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक क्लियर कट वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी तरह के अगर फैमिली के लोग हैं, कोई कपल है, ये कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही थी, ये रिश्ता पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था, तो वहां पर ये कैफरी होकर आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, मैनिपुलेशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो भी सिचुएशंस हैं उनको कट आउट करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। और किसी तरह के कंट्रोलिंग लोग हैं उनको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में काफी ज्यादा क्लियर होते नजर आ रहे हैं। जो भी सिचुएशंस हैं वहां से ये कह लीजिए, जो भी बंधन है, जिन भी बॉन्डेजेस में ये स्टक थे, वहां से ये बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। एक और कार्ड लेंगे हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं। जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लोगों का मैनिपुलेशन रहा है, वहाँ से बाहर निकलकर एक अपना कंट्रोल अपने में लेते हुए आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत डीप इमोशंस है, बहुत डीप लव है, बहुत ज़्यादा फिक्र है आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी होते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। आपकी तरफ किसी तरह की एक नई शुरुआत की एनर्जी है कि जो स्टक एनर्जीज में आपका रिश्ता चला गया था, जो भी सेपरेशन में चला गया था, वहाँ पर एक मूवमेंट आता नज़र आ रहा है। यहाँ पर फूल है, यहाँ चैरियट है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में हो रही है। बट इनको ये फेज पार करना पड़ेगा, जो भी इनके लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, कार्मिक ट्रिगर्स जो चल रहे हैं। सो यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो हमारे पास 111 की एनर्जी है। अक्टूबर मंथ आपके लिए 1010 है। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 111 है, न्यू बिगनिंग से अगेन 1 महीने का टाइम मान लीजिए। 1 महीने के अंदर बहुत कुछ इनकी लाइफ में उथल पुथल से गुजरने वाला है, उथल पुथल से, और उसके बाद चीज़ें बेहतरी के लिए जाएंगी कि ये आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है। और कोई नंबर है यहाँ पर? नहीं, यही है। तो 10 नंबर एंड 1 नंबर। और आपकी तरफ है हमारे पास 3 की एनर्जी है और हमारे पास 4 है, 3 4। हाँ, तो आपके लिए मार्च मंथ या अप्रैल मंथ रहा हो, 3 महीने 4 महीने, 3 हफ्ते 4 हफ्ते से आप लोगों के बीच में कुछ भी कम्युनिकेशन ना हो, या किसी तरह से ये मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, ये डेट्स आपसे कनेक्टेड हो सकती हैं। और आने वाला 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत मेजर वे में चीज़ें लेकर आता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन। कार्मिक साइकिल्स का दौर है, चीज़ें खत्म होती नजर आ रही हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है? डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है ये। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। सो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? एग्जैक्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? 1 मोर कार्ड। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? सेलिब्रेशन में आप आने वाले हो, जो भी स्टक एनर्जीजों से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत तरह के फैमिली के में झगड़े हो सकते हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत चीज़ों को फेस कर सकते हैं। ये ईगो क्लैशेस, फैमिली में वैसे झगड़े क्लैशेस,
काफ़ी कुछ हो सकता है जिनको इनको आने वाले समय में फेस करना पड़े, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी आती नजर आ रही है। एक प्लानिंग की एनर्जी है कि आपके साथ चीज़ों को कैसे आगे लेके जाना है। कह लीजिए जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो विशेज़ हैं, उसके लिए ये स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। जो पास्ट में इन्होंने आपसे दूरियां बना दी थी, जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या मैरिड हों या कुछ और लोग हों इनकी लाइफ में, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वहां पर अब ये स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ बढ़ना है। किसी तरह के अगेन द वर्ल्ड कार्ड आया, यहाँ भी वर्ल्ड ही था, ये भी वर्ल्ड है। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड होती नजर आ रही हैं इनकी लाइफ में, कुछ मेजर ब्रेक थ्रू से गुजरते नजर आ रहे हैं, जहां इनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनमें सुकून लाते हो और आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं, लविंग होने वाले हैं, प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं आपके लिए, और एक नई शुरुआत एक सेलिब्रेशन में आपके साथ आते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव है, बहुत डिफिकल्ट फेज है बट बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए अक्टूबर मंथ। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। क्लिनजिंग का टाइम है, ये सब नेगेटिविटीज निकलती नजर आ रही हैं। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी है, आपका रिश्ता वापस से स्टेबिलिटी की तरफ जाता नजर आ रहा है। स्टेबल वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। आपके लव लाइफ के लिए आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं वो और प्रॉपरली प्रेयर्स करिए, डेफिनेटली चीज़ें बहुत स्पीड अप होने वाली हैं। बहुत स्पीड से क्लिनजिंग भी होती नजर आ रही है। जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं आप लोगों की लव लाइफ में, जो चीज़ें सर्व नहीं करती, वहाँ पर क्लिनजिंग आती नजर आ रही है। बहुत इंटेंसिफिकेशन के साथ, बहुत इंटेंसिफाइड वे में चीज़ें, बहुत स्पीड से कह लीजिए चीज़ों में क्लिनजिंग होती नजर आ रही है। नेगेटिव जो अगर कुछ आपके थॉट प्रोसेस है उनको क्लियर आउट कीजिए। रिस्पेक्ट है, डेफिनेटली अपने डिवाइन एनर्जीज को, एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट बनाकर रखिए, चीज़ों में नेगेटिव नहीं होइए और एक पॉजिटिव वे में अफर्म कीजिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, जस्ट पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।